कम्युनिटी का परंपरा है, हम किन्नर समाज का कार्यक्रम करते हैं। ये लोग हमें कार्यक्रम परमिशन पहले दे दी, आप हमें 4 दिन पहले बताते कि आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आप एंड टाइम पे रात को 10 बजे बताते कि आपका कार्यक्रम नहीं होगा, चुनाव है, 244 लागू है, छठ पूजा हुआ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, अभी भी कई इवेंट्स हो रहे हैं, उसके पर क्या कि हम आपको नहीं करने देंगे नया कार्यक्रम। जो हमारी परंपरा है LGBT कम्युनिटी के, वो हमको नहीं करने दे रहे हैं। फिर बाद अधिकारी के हम सारे अधिकारी को दौड़ रहे, बोले कि नहीं अगर सब कार्यक्रम के तो आपको जेल में, हमको जेल में डाले, आके जेल में जाऊंगी, नहीं मुझे जेल जाना है, मैं कार्यक्रम में मुझे जेल जाना है। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी प्रकरण आ रहे हैं। आज जो प्रकरण हमारे बीच में एक किन्नर समाज से है, और क्या प्रकरण क्या मामला है, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलमा है, मैं ट्रांसजेंडर की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं कानपुर में 2 दिन पहले हमारा आगमन हुआ था। तो सलमान जी, आप यहाँ मैं देख रहा हूँ आप आई हैं यहाँ पे, आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आज परेशान दिख रही हैं। आखिर क्या प्रकरण क्या मामला आपका? क्योर वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष, उसके सचिव अनुज पांडे जी, आहसान जी, इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले ही इन लोगों ने अक्टूबर में अपनी वो परमिशन करा ली। परमिशन कराने के बाद किस चीज की परमिशन, क्या क्या कार्यक्रम था आपका? ट्रांसजेंडर की गौरव यात्रा और कानूनन सहमति की विचार गोष्ठी और उनके अवेयरनेस के लिए, जो पब्लिक को जागरूक करने के लिए ये हमारी गौरव यात्रा निकलती है कि हम किसी से अलग नहीं हैं, हमारे साथ भेदभाव ना करें, उसको लेकर निकला था अवेयरनेस के लिए। ये कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, इससे अवगत कराएं। ये 35 साल पुराना है। ये 35 साल से ही पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। 35 साल से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हर जिले में, हर जनपद में, हर प्रदेश में होता है। और यहाँ पर 5 साल से लगातार हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, 5 साल से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके साथ बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे क्या कारण है आपको आज यहाँ आना पड़ा, और कमिश्नर से क्या वार्ता हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय पुलिस ने, कोतवाली ने, कानपुर कोतवाली ने बुला के रात 8 बजे बोला कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, कार्यक्रम को आगे बढ़ा लीजिए। और हमारे पैसे भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, पैसे चले गए हमारे, सब बयाना हो गया, सब कुछ हो गया। और कहते कि नहीं, आपको ने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं किए। उन्होंने कहा कि आप चली जाइए, तो मैं चली आई। नहीं तो अगर आगे आप लोग ज़बरदस्ती कार्यक्रम करते तो आप लोग को हम गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए, मगर कार्यक्रम हमें तो करना ही है। फिर इन्होंने बोला कि आप ऐसे करेंगे, धारा 144 में ये हुआ है ना, दूसरे विधानसभा में है, आप ये दूसरे विधानसभा में हो रहा है। तो कहा कि नहीं, पूरा माहौल है, धारा 144 लागू है, तो वो नहीं करने दिए। फिर मैं वहाँ से चलिए, फिर हम जगह जगह अधिकारियों को जाते रहे, सब अधिकारियों ने मना करते रहे। फिर लास्ट में मैं कमिश्नर साहब के पास चला, फिर वहाँ पे गए तो पीआरओ ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, कि यहाँ से कहेंगे क्षेत्रीय अधिकारी ही बताएंगे। और जाने के बाद कहा कि फिर यही धमकी कि आपको गिरफ्तार हो जाएंगे, आप लोग करेंगे। तो बताइए, हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए। अगर से ये कार्यक्रम हमें नहीं करने देते हैं तो भाई रात्रि 8 बजे का टाइम दिया कि हम रात 8 बजे बताएंगे आपको। और कम से कम 50 लोग इस कानपुर में आगमन हो चुका है ट्रांसजेंडर को, वो लोग यहाँ होटलों में ठहरे हुए हैं। आपका कहना है कि पूरे देश से यहाँ पर ट्रांसजेंडर आए हुए हैं और वह यहाँ स्टे किए हुए हैं, और कार्यक्रम के लिए आपको अनुमति नहीं मिल रही है, जिसलिए पुलिस आपको डिले कर रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है। इस कारण या और कोई कारण है? नहीं नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का क्या अपना अलग कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, उनसे उनकी हमारा कोई उत्पन्न ना बाधा उत्पन्न था, ना से उनसे कोई लेना देना है। और बहुत तरीके के धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बहुत आयोजन भी हो रहे हैं, जिसके हम एविडेंस दिखा भी सकते हैं बाद में, जब ये हमको नहीं करने देंगे तो हम दिखा सकते हैं कौन कौन से कार्यक्रम इस जिले के अंदर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री को हमारी रक्षा करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के संरक्षक हैं, उसके अध्यक्ष है, सर्वा उसके पूरे देख रेख हैं। अगर आपको शाम का वक्त दिया है, इन केस आपको परमिशन नहीं मिलती है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? मेरा अगला स्टेप है कि मुझे जेल ले चले, बात खत्म। हमको नहीं करने दे, मैं कुछ भी नहीं कर रही, ना मैं विरोध कर रही, ना कुछ कर रही, आप मुझे जेल ले चले, बात खत्म। भाई, हम ट्रांसजेंडर के लिए, जब हमारे लिए आज़ादी नहीं है तो जेल में ही रखो, हमें क्या करना है, हम एक अपराधी के रूप में आपके नज़र में देखे जाते हैं। उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया आप इस कार्यक्रम के लिए, और आप परेशान, इसीलिए आप परेशान हैं। आप अपने यहाँ के कमिश्नर को आपने अवगत कराया, तो उस पर क्या कह रहे हैं वो? अभी इन्होंने कहा कि हम रात्रि 8 बजे आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या होना है। तो फिर बाद में कह रहे हैं कि देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि कभी भी किसी भी दौरान आपकी परमिशन रद्द की जा सकती है। ठीक है, रद्द कर दी, कोई बात नहीं, मगर हमारी तो बात एक पल के लिए सोचना चाहिए। आप 4 दिन पहले रद्द करते, 5 दिन पहले रद्द करते, मतलब कि 25 घंटा पहले ही आपको रद्द करना है, कि जो हम किसी को बता भी ना पाएँ।
जिस तरह ये इनका कहना है, पुलिस की कार्यशैली से हम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जो आश्वासन दिया है और शाम को बुलाया है डिसीजन के लिए। अब देखना होगा इनके साथ क्या कार्रवाई होती है, या इनको जेल भेजा जाता है या इनको परमिशन मिलती है। और साथ में मैं देखता हूँ एक साहब और खड़े हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं कानपुर क्वी वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। तो ये जो हमारी ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा ये हर साल होती है, परंपरागत यात्रा है। ये पूरे देश में मनाया जाता है हमारा ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे। तो इस बार हम लोग 10 नवंबर को ये कार्यक्रम कर रहे थे और हम लोगों ने कार्यक्रम की परमिशन अक्टूबर में ही ले ली थी। और हम ये जो कार्यक्रम होता है ये चंदा से होता है। ये परमिशन के बिहाफ से हमें बड़े बड़े लोग चंदा देते हैं कि हाँ इनकी परमिशन हो गई। लोगों ने हमें पैसा दे रखा है, हमने लोगों को बयाना बट्टा दे रखा है। और पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से ट्रांसजेंडर लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपना टिकट पहले से करा के रखा था, वो कानपुर में है। और कल हमारा प्रोग्राम होना है और हम इसके लिए हमने कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता भी करी थी, सारे मीडिया को भी अवगत है कि ये तरह का कार्यक्रम होना है। अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हम ये चाहते हैं कि हमें एक पार्क में करने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपना पार्क में जाके अवेयरनेस कर सके। और आप इस पे भी एग्री है कि इन केस अगर आपको यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिलती है, किसी पार्क में ही आपका ये प्रोग्राम का आयोजन हो जाए, उससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। और हम लोगों ने अपना 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रखा है। हम लोगों ने बयाना बट्टा दे रखा है, वो हमारा बयाना बट्टा रिफंडेबल नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा तो पैसा लग गया, हमारे लोग आ चुके हैं और हमारी संस्था की रेपुटेशन है, बाहर से लोग आए हुए हैं। अगर आपको रद्द करनी थी तो आप 5 दिन पहले बता सकते हैं। अगर धारा 144 लागू है तो चुनाव की घोषणा जब लागू चालू होती कि चुनाव इस तारीख से लेकर इस तारीख तक है तो वो तो पहले से उनको पता था धारा 144 लागू, तो एन मोमेंट में आप कैसे खारिज कर सकते हो? कल हमारा इवेंट जिस तरह इनका कहना है, जिस तरह प्रशासन ने इनके साथ, इनका कहना है एक तरीके से इनका कहना है धोखा दिया आपको। बिल्कुल धोखा दिए। जब आपको पता है चुनाव की डेट रिलीज हो गई है कि धारा 144 लागू है, चुनाव इस तारीख से लेकर इस तारीख तक है और आपके पास तो पूरी रहती कि इतनी रैलियां होने वाली, इतने इतने कार्यक्रम होने वाले हैं, तो आपको सबको रद्द करना चाहिए। शहर भर में कार्यक्रम हो रहे, गंगा आरती हो रही है, छठ पूजा का समारोह हो रहा है, वहां पे जाके नेता लोग फोटो खिंचा रहे हैं, हर जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को क्यों कैंसिल किया जा रहा है? तो हम यही चाह रहे हैं कि सर ये अवेयरनेस कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिक्स कार्यक्रम नहीं है। ये हर साल होता है और हमारी परंपरागत रैली के अंदर समाज की। जिस तरह जेंडर समाज अवगत करा रहा है अपने पड़कड़ से, जो कहना है कि हमें परमिशन नहीं मिली तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। और देखना होगा आज शाम को क्या डिसाइड होता है, किस तरह परमिशन मिलती है, किस तरह क्या कार्रवाई होती है। अब अगली अपडेट में किसी नए पड़कड़ से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सागर वर्मा। नमस्कार, जय हिंद।